अच्छा जी। अच्छा, पिछले कुछ टाइम से ना मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को थोड़ा इशू हो रहा है इसमें साइट्स वगैरह को देखने में ना, ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव व्यू के हिसाब से। तो मैंने आपको थोड़ा सा डिफाइन करना था कि किस तरह से आप साइट्स चेक कर सकते हो। अच्छा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैंने इसको इस साइड से देखूंगा। अच्छा, दो तरह की साइड्स होती हैं। एक होती है पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू में क्या होता है कि आप अपनी नेकेड आई से कोई चीज़ देखते हो, नेकेड आई से कुछ देखने के लिए आप ऐसे पास रखते हो तो वो दूर करीब नज़र आ रही होती है, और पीछे करते हो तो वो छोटी नज़र आना शुरू हो जाती है। पास रखते हो तो बड़ी होती है, दूर करते हो तो छोटी हो जाती है। सिमिलर पर्सपेक्टिव व्यू भी होता है, आप इसको थोड़ा दूर करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसको पास लाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर ये नहीं होता। ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर आपके पास जो चीज़ जिस साइज़ की है वो उसी साइज़ की नज़र आएगी, लेकिन क्या है कि वो फिर आप उसको कभी भी ये नहीं कर सकोगे कि आप चेक कर सको कि यार ये चीज़ कितनी दूर है, ये चीज़ कितनी पास है, या फिर उसका साइज़ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो दोनों सेम ही नज़र आते हैं। ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है और ये है पर्सपेक्टिव व्यू। देख रहे हो, वो चीज़ दूर है तो छोटी नज़र आ रही है, ये वाला करीब है तो बड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू चेक कर लूँ तो ये दोनों मुझे सेम साइज़ के नज़र आ रहे हैं। तो ये फ़र्क होता है ऑर्थोग्राफिक में और पर्सपेक्टिव में। कभी भी हम व्यूज़ लेते हैं तो वो हम हमेशा लेते हैं ऑर्थोग्राफिक स्टाइल के अंदर, पर्सपेक्टिव स्टाइल में नहीं लेते, ठीक है। तो हम अगर सामने से देखेंगे तो ये मेरे पास अगर इसको देखा जाए ना, मैंने आप लोगों को ग्लास बॉक्स कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था, हो सकता है कि आप लोगों को याद ना हो। ये होता है ग्लास बॉक्स, ठीक है। ये हो गया ग्लास बॉक्स और ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को मैंने अपने ग्लास बॉक्स के अंदर रखा है, तो अब क्या होगा, मैं इसको डिफरेंट व्यूज़ से देखने की कोशिश करूँगा, सही है। जब मैं उसको सामने से देखूँगा तो ये क्या नाम है, जब मैं इसको सामने से देखूँगा तो ये होगा फ्रंट व्यू, सही है। अगर मैं इसको बिल्कुल फ्रंट से देख रहा हूँ तो ये मेरे पास आ गया फ्रंट व्यू, बट यहाँ से, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि आपने इधर यूँ करके देखा तो हाँ भाई ये फ्रंट आ गया, नहीं। ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ ही यूज़ करने हैं आपने अपने क्या नाम है ऑर्थो व्यूज़ को दिखाने के लिए, मतलब कि अपने मॉडल के व्यूज़ को दिखाने के लिए आपने ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ यूज़ करने होते हैं। ये आपका आ गया फ्रंट व्यू। सिमिलरली ये आपका आ गया बैक व्यू। आप इस साइड चले जाओगे तो ये आपका लेफ़्ट साइड व्यू। इस साइड आ जाओगे तो ये राइट साइड व्यू। टॉप पे चले जाओगे तो ये आपका टॉप व्यू आ गया, ठीक है। और बॉटम पे सिंपली बॉटम व्यू आ जाएगा, सही है। तो ये आपके होते हैं ऑलमोस्ट 6 व्यूज़ होते हैं ये, ठीक है। 6 व्यूज़ को आपने अपने हिसाब से क्या नाम है देखना होता है कि कौन सी व्यू से किस तरह की चीज़ें चेंजिंग हो रही हैं, फिर जो भी। अच्छा, कभी भी आप अपने मॉडल को शो ऑफ कराते हो, मतलब कि ऐसा मॉडल है जिसके अंदर आपकी डिटेल्स जो हैं वो ऑर्थोग्राफिक में ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएंगी, पर्सपेक्टिव में तरीके से नहीं आ रही, तो आप इस तरीके से अपने मॉडल को चेक कराते हो। ये होता है हमारे पास थर्ड एंगल व्यू। इसको थर्ड एंगल व्यू कहते हैं। आपका फ्रंट ये आ रहा है, ठीक है। आपका साइड जो होगा वो उसी से ड्राइव होके राइट या लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, और आपका जो टॉप होगा वो इसी से ड्राइव होके उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अपनी मॉडल के टेक्निकल व्यूज़। अगर आपने इन्हीं व्यूज़ को यूज़ करके पूरे 6 व्यूज़ बनाने तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अब हमारे पास हमारे मॉडल के टोटल 6 व्यूज़ आ गए। हमें पता है कि फ्रंट से कैसा दिखता है, साइड से कैसा दिखता है, ऊपर से कैसा, नीचे से कैसा और दूसरी साइड से कैसा है। अब इन व्यूज़ को यूज़ करके हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि हमारे मॉडल को हम ड्राइव आउट इन्हीं व्यूज़ से हम अपने मॉडल को ड्राइव आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देख के हम एक पार्ट बनाएंगे, यहाँ से देख के दूसरा पार्ट बनाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज़ें यूज़ कहाँ होती हैं, ये चीज़ें यूज़ होती हैं आपकी जब आप टेक्निकल ड्राइंग्स की तरफ जाते हो ना। ये चीज़ ब्लेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बट ये चीज़ आपके मतलब के काम में काफ़ी इस्तेमाल में आएगी। ये होती हैं टेक्निकल ड्राइंग्स। टेक्निकल ड्राइंग्स बेसिकली यूज़ होती हैं मोस्टली आपके मैकेनिकल पार्ट्स को बनाने के लिए, बट क्या है कि हम लोग भी जो पार्ट्स बनाते हैं उनके अंदर भी हमें कभी कभार ड्राइंग्स की नीड होती है, ठीक है। अब ये देखो, ये देख लो, ये काफ़ी सिंपल सी बनी हुई है। इसको आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लोगे। ये आपके पास जो पार्ट है उसी का फ्रंट व्यू ये रहा, साइड व्यू ये रहा और टॉप व्यू ये रहा। इससे आपको अच्छा से डिटेल्स सारी नज़र आ जाएंगी कि भाई कौन सी डिटेल कहाँ पर है, कौन सा सर्कल कितना दूर है, कौन से पार्ट कितना करीब है, कौन सा फिलेट बना हुआ है, कौन सा राउंड बना हुआ है, ईटीसी जितना कुछ है ना, वो सब कुछ यहाँ से आपको वाज़े हो जाएगा। तो ये होते हैं आपके क्या कहेंगे इनको, ऑर्थोग्राफिक व्यूज़। ये होते हैं आपके ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ आपके फाइल को शो ऑफ करने के लिए। इससे आपके पास काफ़ी आसानी से आपको पता चल जाता है कि आपका मॉडल जो है वो किस तरीके का रखता है हर एंगल से।
तो बहुत नीडेड होती है इन चीज़ों की, बहुत नीड होती है इन चीज़ों की जब आपको क्लैरिफाई करना होता है अपनी बात को। और कभी कभार मैंने मांगे हैं इस तरह से साइड व्यू या फिर टॉप व्यू, तो मुझे इस तरीके से मतलब कि साइड व्यू की मुझे ये इमेज दे देते हैं और फ्रंट व्यू की ये दे देते हैं, टॉप व्यू की ये दे देते हैं। नहीं, ये यूज़ किया करो। ये है आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू दिखाने का क्या नाम है, तरीका। आप यहाँ से लोगे, ये आपका फ्रंट है। इस साइड से लोगे, ये आपका साइड है। इस साइड से लोगे, ये आपका टॉप है। अगर मैं कहूँ कि इसको आइसोमेट्रिक व्यू दिखाना है, तो आपने अपने व्यू पोर्ट में जाके इस तरीके से रेंडर ले लेने के, हाँ भाई आइसोमेट्रिक व्यूज़ आपके ये होंगे, लेकिन ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ आपके हमेशा आप यहाँ से लोगे। सही। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता देना। बाकी मैंने जितनी आसानी से डिफ़ाइन कर सकता था किया है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, बट ये काफ़ी आपकी मतलब कि ज़रूरी चीज़ है। इसको समझ लेना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है।